बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि करीम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि 5 मिनट्स रिव्यू में जो भी करंट अफेयर्स हैं पाकिस्तान के हवाले से उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। एक मिसाल मैं देना चाहूँगा आपको कि जब भी हम बहुत सी दफ़ा सुनते हैं कि यार मदीना की रियासत के क्या असूल थे और वगैरह वगैरह। फ्रांस ने अभी अपने एक एक्स प्रेसिडेंट को यानी साबका सदर को सज़ा दी है, कुछ 3 साल कैद की और फिर कुछ उस पर पेनल्टी भी लगाई है। फ्रांस जो है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब मुसलमानों में देखा जाए तो उसे बेहया और बेशरम मुल्क समझा जाता है। और क्योंकि आज जुम्मे का दिन है तो थोड़ा सा हर जुम्मे को मैं कोशिश करता हूँ मुसलमान बनने की, तो इसी हवाले से हम बात भी कर रहे हैं। और भी जितने जो दुनिया के मुल्क हैं, जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, मगरबी फ्रांस है, अमेरिका है, स्वीडन है, बरतानिया है, कनाडा है, जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं मगरब, मशरिक़, शुमाल, जनूब के, उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो इंसाफ है, इंसाफ वो उन्होंने मदीना की रियासत से चुराया है। अब चुराया है या लेके भागे हैं इसका तो मुझे नहीं पता। मदीना की जो रियासत थी, जो तकरीबन 30-40 साल कायम रही, और उसमें जो इंसाफ होता था अरबी ज़बान में होता था। अब इन गोरों ने क्या होशियारी की कि उस इंसाफ को चुरा के जर्मनी में कन्वर्ट कर लिया, अंग्रेज़ी में, फ्रांसीसी ज़बान में, इटालियन में, जापानी में, चीनी में। और जब चाइना में इनकलाब आया तो 400 लोगों को उन्होंने फांसी लगाई थी। वो जल्लाद बेचारा थक गया कि यार ओवर टाइम नहीं करना मुझे। और वो जो कौन था, माओ ज़ेडुंग था, कौन था, वो कह रहा नहीं काम कर तू अभी। तो बहरहाल ये मिसालें आपको मिलेंगी जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। इनके अपने कवानीन नहीं है, जो भी अपने कवानीन हैं आप सारे उठा के देखें, ये वही जो इंसानी हकूक़ हैं या इंसाफ है, सारे वही मदीना की रियासत से उठा के या चुरा के उन्होंने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिए। और दुनिया में अगर जो भी दुनिया खुदा ने उन्हें अता की है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि खुदा के अहकामात पे थोड़ा सा अमल कर रहे हैं। और लोग खुदा को मानते नहीं है, कलमा नहीं पढ़ा, तौहीद का इकरार नहीं किया, लेकिन कुछ अहकामात खुदा के और उसके रसूल के उसको फॉलो कर रहे हैं सख्ती के साथ। खुदा ने उन्हें नवाजा हुआ है दुनिया में। आखिरत में क्या होगा वो एक अलग बहस है। और मुझे बहुत सी दफ़ा मतलब अफसोस होता है इन गोरों के लिए। तकरीबन सारे काम ये इस्लामी अहकामात के तहत करते हैं, सिवाय अपने रहने सहने और माशरत के अलावा। सिर्फ एक कलमा अगर ये पढ़ लें तो बहुत इनके लिए भलाई है, लेकिन बहरहाल बिना कलमे की दावत देने अगर हम जाएंगे तो हमें देख के ये कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल अब आते हैं इस्लामी मुल्कों की तरफ। जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उसमें आप देखें इंसाफ का और इंसानी हकूक़ का क्या क्राइटेरिया है। पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम इस वक्त जिस कंडीशन में है उससे हम और आप सभी वाकिफ़ हैं। क्या मामलात यहाँ पे जारी व सारी हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है कि जी सेनेट में इलेक्शन है, कौमी असम्बली में फ़लाना धमाका, इससे पाकिस्तान का जो आम इंसान है उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई कैन अश्योर यू फॉर श्योर एंड बाय ऑल मीन्स। क्यों? क्योंकि 85 की जो असम्बली है, जब से मैं सब देख रहा हूँ, जब से लेके आज तक, ये बद से बदतर और बदतर से बदतरीन, और ये आगे कौन सा तरीन आएगा इसका मुझे नहीं पता। लेकिन जो कुछ कौमी असम्बली और सेनेट में होता है, इट्स अ होलफुल बिजनेस इंडीड। और उससे कोई ख़ास फ़र्क पाकिस्तान के अवाम को नहीं पड़ेगा। कुछ 19-20 शायद पड़ी है, जिसका मैं नहीं कह सकता। और
एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं 1990 अपने ज़ाती तजर्बे में, 1990 के हिसाब से, यानी आज से 30 साल 31 साल पहले, मुझे सिर्फ 3 बातें याद हैं 1990 की। उसमें पहला तो नान है। नान मिलता था 8 आने का और 1 रुपये में 2 नान ख़रीदता था मैं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि 1990 में मैं 16 साल का था और बपाशा बासु 18 साल की थी। तो अभी तो खैर मैं नान ख़रीदने जाता हूँ यहाँ लंडी कोतल चौरंगी पे, तो अब तो नान पता नहीं क्या, शायद 10 का या 12 का है, कुछ किसी जगह 15 का भी है। तो उस ज़माने में 8 आने का था, मैं 2 नान खाता था और 2 घंटे में वो ख़त्म करता था, क्योंकि वो बपाशा बासु की फ़िल्म चल रही होती थी उस वक्त। तो देखता रहता था। अभी गया मैं लंडी कोतल चौरंगी, वो खान साहब थे वहाँ पे, खान भाई। कहने लगे, यार फैसल तुम्हें पता है एक बात? मैंने कहा नहीं, बताएं। कहता है, बपाशा बासु इज़ स्टिल सिंगल, बपाशा बासु इज़ स्टिल सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। मैंने दिल में कहा, खान साहब आप अखरोट खाते हैं और बपाशा बासु मछली खाती है, आपकी और उसकी जोड़ी तो सही लगेगी। अब मैं बेचारा मिस्कीन सा इंसान हूँ, 16 साल की उम्र में तो फिर भी कुछ दम जान थी मेरे अंदर, अब तो बिल्कुल एक ही रोटी खाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये नान की कहानी है। मैंने 8 आने का था और अभी 15 का है, और इसमें किसी एक शख्स या एक हुकूमत का हाथ नहीं है, ये सब ने मिलकर तबाह किया है इस मुल्क को, और इसमें हम और आप सब बराबर के शामिल हैं। मेरी जो मुतबाना दरख्वास्त है 22 करोड़ पाकिस्तानियों से, वो ये है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है, अभी भी वक्त है, एक नई सियासी जमात बना लें, और जिसकी लीडरशिप ट्रांसपेरेंट और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या एलीट क्लास के भी लोग उनके हाथ में हो, और वो आगे चल के फिर जो घोरों ने असूल नाफिज़ किए हैं अपने मुल्कों में, वो यहाँ पे नाफिज़ करे। ये पहला और आखिरी रास्ता है जिससे ये मुल्क बच सकता है। बाकी जो पाकिस्तान के साहिब सरबत लोग हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि ये वक्त है कि आप आगे आएँ और इस नई सियासी जमात को बनाने में, इसकी फंडिंग में अपना किरदार अदा करें। ना अगर आप बैठे रहे तो ना तो ये मुल्क बचेगा, ना ही आपके जो ये मिले कारखाने कुछ भी नहीं बचेंगे। या पूरी दुनिया में जो साहिब सरबत लोग हैं वो आगे आएँ और इस सियासी जमात को फ़ंड करें। जो भी नई सियासी जमात हैं, अगर आप समझते हैं कोई भी लोग हैं ईमानदार, उन्हें तलाश करें, उन्हें फ़ंड करें, उन्हें सपोर्ट करें। आखिर में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से ब्लैक कलर की वीगोस गाड़ियाँ हैं जिस पे इस्लामाबाद की नंबर प्लेट लगी हुई हैं, वो मेरा पीछा कर रही हैं 4-5 दिनों से। मैंने नोट किया, पहले भी करती होंगे, अब तो खैर पहले भी खैर लोग करते थे, अब तो खैर ये ब्लैक वीगोस गाड़ियाँ आ गई हैं। तो पहले तो मैं खुश हुआ, मैं समझा शायद बपाशा बासु आई है मिलने। मैंने अंदर झांक के देखा, बेचारी बपाशा तो नज़र नहीं आई, वो अंदर 2 अंकल बैठे हुए थे, संडे मुस्टंडे, 50-50 साल के। तबीयत मतला गई मेरी ईमान से। बहरहाल इस्लामाबाद वालों से मैं यही कह सकता हूँ कि भाई अगर 25 करोड़ पाकिस्तानी मुश्किल में, तो फैसल हन्नान का चुप होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया का सौदा करके मैं अपनी आखिरत ख़राब नहीं कर सकता। ये मेरा पहला और आखिरी फ़ैसला है। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इस एपिसोड को तमाम हल्का अहबाब में शेयर करें ताकि ये जो पैगाम है वो सब तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।